हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेके। और आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे हर जगह ये चर्चा हो रही है। आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, देखा भी होगा कि एसडीएम ज्योति जो मौर्य है, उनके पति ने उन पे आरोप लगाया है, मतलब कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसको वापस पाना चाहता है। और उसके लिए उसने कोर्ट में अप्लाई भी किया है। मतलब आज हम इस केस पे ही बात करने वाले हैं कि आखिर पति ने जिस इंसान को सपोर्ट किया, जिस इंसान को पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद, शादी से पहले माँ बाप के घर थी, बट शादी के बाद पति के घर हो गई। पति के घर आने के बाद पति ने सपोर्ट किया, काम किया, मेहनत की और इसको पढ़ाया। और पढ़ाई करने के बाद अच्छी पोजीशन पे भी आ गई। बट फिर क्या हुआ कि किसी अदर के साथ में रिलेशनशिप जुड़ गया। अब सिंपल ही सी बात है, रिलेशनशिप जुड़ने का, शादी के बाद अगर कोई लड़का या लड़की किसी अदर के साथ रिलेशनशिप जोड़ते हैं, तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आखिर क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होता है या रहा होगा इन दोनों के साथ, जिसकी वजह से मतलब ये हुआ है, ये केस हुआ है। अब सिंपल सी बात है, इंसान की दो चाहत होती है, एक पैसा, एक तन की सुख। पैसा तो ज्योति मौर्य के पास ऑलरेडी होगा ही, सिंपल ही सी बात है, एसडीएम है। बस उसको कमी तो होगी प्यार की। सिंपल सी बात है, प्यार की कमी है तभी वो दूसरे के पास जा रही है। देखो, हमारे दिमाग की गलतफहमी होती है। सबसे बड़ा जो होता है ना, हमें दिमाग को ना उल्लू बनाना पड़ता है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो आपको दुनिया की हर खुशी खुद में ही मिल जाएगी, खुद की फैमिली में मिल जाएगी। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीख पाए तो आपको दुनिया की खुशी कहीं भी नहीं मिलेगी। आप ट्राई करके देख लेना, कभी भी जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ से, या लड़की अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, या मतलब खुश नहीं हो पाती, और वो अपने दिमाग को अगर कंट्रोल नहीं रख सकती, तो वो एक्चुअली में क्या है कि उसके दिमाग में ना गलत फहमियाँ आ जाती है कि यार हो सकता है कि मेरा बॉयफ्रेंड में इतना मुझे खुशी नहीं मिल पा रही है, या मेरे पति में इतनी खुशी नहीं मिल पा रही है, और इसी चक्कर में वो दूसरा मतलब पार्टनर ढूंढ लेते हैं। और पार्टनर ढूंढ तो लेते हैं, बट उसकी ये दिमाग की ना गलतफहमी होती है कि उसको सामने वाला खुश कर देगा। बट एक्चुअली में ना, जो इंसान अपना बॉयफ्रेंड, अपना प्यार, अपना पति छोड़ सकता है ना, वो इंसान सामने वाला को किसी को भी छोड़ देगा। क्योंकि जो इंसान तन की सुख के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को धोखा दे सकता है ना, वो इंसान किसी का अपना हो ही नहीं सकता। अब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं एक लड़की या एक औरत पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता। बट एक्चुअली में इट इज़ रियलिटी, यह एक रियलिटी है जिसको हमें अपनाना चाहिए। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें हर चीज़ में खुशी मिलेगी, हर चीज़ में हमें प्यार मिलेगा। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है, हमें दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, किसी के भी साथ कुछ भी कर लो, रिलेशन जोड़ लो या कोई भी जोड़ लो, नहीं मिल पाता। आपने अक्सर सुना होगा और देखा भी होगा कि कभी भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं, मतलब जिनका रिकॉर्ड ख़राब रहता है। हर 6 महीने, हर साल में मतलब बॉयफ्रेंड बदलना, रिलेशनशिप जोड़ना उनकी आदत होती है। अब आप सोचो कि जो इंसान हर 6 महीने, हर साल या हर 2 साल बाद बॉयफ्रेंड या
मतलब मर्द बदल रहा है, तो उस इंसान की ज़रूरत क्या कोई इंसान पूरा नहीं कर पाया? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो तन की भूख है ना, उसके माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके दिमाग का जो गलतफहमी है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वो इधर उधर खुशी ढूंढ रहा है। देखो सिंपल सी बात है मेरी समझ में एक बात नहीं आती, लोग रिलेशनशिप, अपने प्यार का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे से क्यों मतलब रिलेशनशिप जोड़ते हैं? क्या उनके कुछ अलग पार्ट होते हैं? जो सिंपली सी बात है, आपके बॉयफ्रेंड के अंदर पार्ट है, वो सामने वाले के अंदर भी वही पार्ट हो गया, या कुछ अलग होगा, या वो कुछ अलग से प्यार देगा? तरीके अलग होते हैं, बस पार्ट तो सेम ही होता है ना। अगर वो तरीके आप अपने पार्टनर को बताओ, जिस तरीके से आप करना चाहते हो, अगर वो उस तरीके से करो, तो सिंपली सी बात है, धोखा कहीं होगा ही नहीं, और ना आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत इंसान की कब पड़ती है? जब हमें प्यार ना मिले और तन का सुख ना मिले। समझ रहा है ना? और यहाँ पे तो यार प्यार इतना मिल रहा है, विश्वास इतना मिल रहा था इस केस में, मुझे जहाँ तक लगता है कोई कमी नहीं कर रहा था बंदा, पर यहाँ पे तो इंसान की ना गलतफहमी डूब लेगी इसकी सिंपल सी बात है, पावर में आ गई तो मन का। देखो, अगर आपको पति सपोर्ट कर रहा है, बॉयफ्रेंड सपोर्ट कर रहा है, और आपको घर से बाहर नौकरी करने का चांस दे रहा है, तो सिंपली सी बात है, उसका गलत फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए। अब देखो, इंसान ना हमेशा ना फ़ायदा तभी उठाता है जब हम उस पर भरोसा हद से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर भरोसा ही नहीं होगा तो इंसान बाहर भेजेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, बाहर भेजेगा नहीं, काम नहीं करने देगा। भरोसा ही होता है एक इंसान का तोड़ने के लिए, और आज की डेट में ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अपना हस्बैंड हो चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ हो। एक ट्रस्ट होता है इंसान का जो बना के रखना चाहिए, और शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ट्रस्ट। अगर वो देखो, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो हो गया सो हो गया, वो रिलेशनशिप अगर टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में कोई और मिल ही जाएगा लाइफ पार्टनर। बट शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने पति, अपनी फैमिली, सबकी इज्जत का ख्याल रखना, और ट्रस्ट जो है पति का, फैमिली का है, उसको हमेशा बना के रखना। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था, ताकि यार लोगों की जो ये गलतफहमी है ना, जो ये भूख है, जो ये हवस है, हवस इंसान की कभी नहीं ख़त्म होती मरते दम तक। ये बात हमेशा याद रखना। भूख, पेट की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, मुंह का टेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता। आपको कभी भी एक चीज़ पसंद नहीं आएगी लाइफ में। हमारे मुंह की जो जीभ होती है ना, हमारे शरीर में दो मुंह होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उनका टेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता, उनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। ये मुझे जहाँ तक लगता है आपने पहली बार सुना होगा, बट मैंने ये बात बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश करने के बाद आप लोगों को बताई है, और ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बात है। कभी भी आप कोशिश करके देख लो, लड़का हो या लड़की हो, हर इंसान के अंदर दो मुंह होते हैं, और उन दोनों मुंह में कभी टेस्ट ख़त्म नहीं होता। मतलब वे इतने लालची होते हैं कि जितना मिला इतना ही कम है। अब आप समझ जाओ मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। बट ये बात आपको, मुझे नहीं पता लाइफ में कभी पता भी थी या नहीं, बट मैंने ये बहुत सोच समझ के बोला है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं किसी औरत होने पे या किसी लड़की को ब्लेम लगा रहा हूँ। बस मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है वीडियो बनाने का, कि मैं लोगों को गाइड करना, उनको एडवाइस देना, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना मुझे अच्छा लगता है। और इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ क्या हुआ है, इस केस में हुआ है कि उसकी गलतफहमी लड़की की,
उसको लग रहा था कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पा रहा है, या मेरा ख्याल नहीं रख पा रहा है, या मुझे वो प्यार नहीं दे पा रहा है जो सामने वाला दे सकता है। रिलेशनशिप टूटता है अगर किसी इंसान के साथ में बनता है तो उसकी दो ही वजह होती है। गलतफ़हमी, हमारे दिमाग की गलतफ़हमी। हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें ज़्यादा प्यार देगा, या हमारी ज़्यादा पूरी डिमांड करेगा, या हमारे साथ ज़्यादा इंजॉयमेंट करेगा। अरे सेम बात है यार, जो आपके साथ है वो उसके साथ भी वही पार्ट है, जो सामने वाला है उसके साथ भी वही पार्ट है, बस करने का तरीका अलग है। अगर आपको तरीका अलग चाहिए तो अपने खुद के पार्टनर से बोल दो ना कि जिस तरीके से आपको करना पसंद है। सिंपल सी बात है। क्या सामने वाले का अलग पार्ट लगा है, उसके अंदर पार्ट सेम ही है, बस करने का इंसान का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग किस तरीके से करते हैं काम, कुछ लोग किस तरीके से काम करते हैं। सबके सेम तरीके नहीं होते हैं ना काम करने के। ज़िंदगी जीने का सबका एक तरीका थोड़ा ना होता है। तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।